वेलकम टू ऑल ऑफ यू गाइस। आज का जो हमारा ये लेक्चर है ये ईमेल के ऊपर रहेगा। जितने भी हमारे कंप्यूटर के बारे में सिलेबस जहाँ भी होता है, जिस भी किसी भी सिलेबस में पूछा जाता है, वहाँ डेफिनेटली आपको ईमेल, इंटरनेट और पीडीएफ के बारे में पूछा जाता है। ठीक है जी, ये इनके बारे में ज़्यादातर आजकल क्वेश्चन आते हैं। और ये लेक्चर इसके बारे में बताना चाहूँगा, ये मैंने इससे पहले भी रिकॉर्ड किया था, लेकिन उधर क्या प्रॉब्लम हुई, उसके बाद मुझे बहुत सारे लोगों को फ़ोन आया। 1 2 महीने पहले मैंने इसको रिकॉर्ड किया था, तो उन्होंने कहा सर आपकी वॉइस तो आ रही है लेकिन ये विजिबिलिटी नहीं आ रही है इस पीडीएफ में। अगर हम नोट बनाना चाहें तो नोट कैसे बनाएंगे? तो उसके लिए मैं ये दोबारा क्या कर रहा हूँ, इस लेक्चर को दोबारा कर रहा हूँ, आपको रिपीट कर रहा हूँ और क्लियर पीडीएफ के साथ कर रहा हूँ। ठीक है जी। इंटरनेट ईमेल के बारे में जितनी भी इंफॉर्मेशन है वो मैं सब इसमें भर चुका हूँ, सब इसी पीडीएफ में है जो मैंने हैंड रिटन ये पीडीएफ बनाई है। तो आज इसका मैं दोबारा से आपको लेक्चर देने जा रहा हूँ। ठीक है, ये लेक्चर जो मैं अपलोड करूँगा उससे पहले मैं वो पुराना वाला लेक्चर इसका डिलीट कर दूँगा। ठीक है जी, और उसके बाद ये वाला लेक्चर मैं अपलोड करूँगा, इंशाल्लाह आज ही करूँगा। ठीक है जी। सबसे पहले क्या देख लेते हैं, ईमेल क्या होता है, इलेक्ट्रॉनिक मेल। देखो सबसे पहले पुराने ज़माने में मेल क्या होता है? मेल होता है मैसेज भेजना। क्या होता है? मैसेज भेजना। आजकल तो मोबाइल से भी मैसेज भेजते हैं ना। देखो पुराने ज़माने में क्या हुआ करता था, एक लेटर के ज़रिए मेल करते थे एक दूसरे को। लोग क्या बोलते थे? लेटर के ज़रिए कहते थे ना, मेल आया है। पुराने जो है ना, जो पढ़े लिखे नहीं है, वो कहते थे मेल आया है। मेल यानी लेटर आया है। आपने सुना होगा, मेल लिखा भी होता था उन बॉक्स के ऊपर, पोस्ट ऑफिस के बॉक्स के ऊपर। उसको क्या होता था, उस मेल में कुछ डिसएडवांटेजेस होते थे। एडवांटेजेस था उस ज़माने में, क्योंकि इंटरनेट नहीं था, तो उस ज़माने के हिसाब से बहुत एडवांटेज। जैसे आज हमारे पास इंटरनेट है, हम समझ लेते हैं कि बहुत ज़्यादा एडवांटेज है, लेकिन आने वाले ज़माने में पता नहीं क्या और एडवांस वर्जन इसका होगा। तो फिर जो लड़के, जो हमारे बच्चे होंगे, जो पढ़ रहे होंगे, इसके बारे में जब पढ़ेंगे, उस ज़माने में उनके पास एडवांस कुछ वर्जन होगा। लेकिन जब वो इस ईमेल के बारे में पढ़ेंगे, कहेंगे या तो ये तो पुराना ज़माना है, पुराना फैशन है, मुश्किल होती होती बेचारों को ये। जैसे हम कहते हैं लेटर के बारे में आजकल। ठीक है जी, यानी ज़माना एडवांस होता जा रहा है ना, हर एक चीज़ में एडवांसमेंट होती जा रही है। जब बहुत पहले पहले एक मुझे किसी जगह, फॉर एग्जाम्पल मेरा कोई दोस्त रहता था, मैं कहूँगा कि मेरा दोस्त फॉर एग्जाम्पल यूएसए में रहता था। जब मेल, ये इंटरनेट नहीं था, तो मैं क्या करता था, यहाँ से लेटर भेजता था उसको। अब वो लेटर क्या जाता था वहाँ उसके पास, कहाँ? यहाँ से यूएसए से इंडिया। ठीक है जी, ये रहा आपका इंडिया, ये रहा इंडिया यहाँ पर, और ये रहा यहाँ पर यूएसए। ठीक है जी, यूएस से इंडिया से लेटर गया। ठीक है जी, कितना टाइम लगा? बहुत टाइम लगा। हम मान लेते हैं कम कम ही दिन, मान लेते हैं 10 डेज़। कितना? 10 डेज़। 10 डेज़ के बाद वहाँ से रिप्लाई आता था, यानी 1 महीना रिप्लाई तक। ठीक है जी, ये हो गया एक इसका डिसएडवांटेज। क्यों? आजकल मैं अगर इसी दोस्त को कुछ कहना चाहता हूँ, इधर से मेल भेजूंगा ना, 1 सेकंड से कम टाइम में इसके पास मेल पहुंचेगा, वहाँ पड़ेगा 1 2 मिनट में, क्या फिर रिप्लाई दे देगा 1 सेकंड में मुझे। वो वहाँ पर, वहाँ से रिप्लाई भेजेगा, यानी अभी यूएसए में उसने क्लिक सेंड किया ना, तुरंत यहाँ इंडिया में मेरे पास वो आ गया। देखो कितना एडवांटेज हो गया पुराने ज़माने से लेकर आजकल के ज़माने तक। दूसरी बात, जब पुराने ज़माने में वो लेटर भेजते थे ना, फॉर एग्ज़ाम्पल मेरे नाम पर लेटर आता था। अब मेरे नाम पर मेरे मोहल्ले में, मेरी लोकेलिटी में और भी 5 6 है ना, जैसे मेरा नाम जो है, इसी नाम के 5 6 और बंदे रहते हैं। तो इस चक्कर में क्या होता था कि मेरा लेटर जो मेरे पास पहुंचना चाहिए था, वो किसी और बंदे के पास पहुंचता था, मेरे बदले मेरे नाम की ही किसी और बंदे के पास पहुंचता था। वो उसे खोलता था, हो सकता है उसमें कोई प्राइवेसी हो मेरी, और वो भी ओपन हो जाती थी, है ना। यानी उसमें मतलब एक वो भी हो जाता था कि जिस बंदे को दे देना था उसके पास नहीं पूछा। लेकिन मेल का चक्कर ये है कि मेरे पास मेल आईडी है सीधे मेरे दोस्त की, या मेरे दोस्त के पास मेरी मेल आईडी है, सीधे मेल करेगा, न इधर जाएगा, न इधर जाएगा, न इधर जाएगा, न कहीं और जाएगा, सीधे मेरे पास आएगा प्राइवेट। न कोई रास्ते में देख पाएगा, न इसको रोक पाएगा, न इसके साथ कोई छेड़खानी कर पाएगा। ठीक है जी, यानी सिक्योरिटी भी है इसमें। अब ठीक हो गई। तीसरी बात इसमें क्या होती थी, टाइम भी बताया मैंने आपको, सिक्योरिटी बताई थी। तीसरी बात, जो कभी कभी मेरा ये दोस्त मुझे लेटर भेजता था, कभी कभी ये रास्ते में ही मिसप्लेस होता था, मुझ तक पहुंचता ही नहीं था, है कि नहीं। लेकिन मेल का फ़ायदा ये है, ये मिसप्लेस नहीं होता है, ये तुरंत पहुंच जाता है उस बंदे के पास जिसके पास इसको पहुंचना होता है ना। इसी तरह इसके बहुत सारे और भी एडवांटेजेस हैं, आप खुद अंदाज़ा लगा सकते हैं। अब पढ़ लेते हैं थोड़ा सा इसके बारे में।
ये किसने इन्वेंट किया? रे टॉमलिसन। किसने? रे टॉमलिसन ने 1971 में किसको ईमेल किया, किसको सॉरी इन्वेंट किया? उसने ईमेल को इन्वेंट किया। इन्वेंट करना और डिस्कवर करने में फ़र्क है। देखो, इन्वेंट करना होता है कोई नई चीज़ बनाना, डिस्कवर करना होता है कि कोई चीज़ ऑलरेडी दुनिया में है, फिर उसके बारे में कोई बंदा इंफॉर्मेशन देता है, ये चीज़ इस चीज़ के काम आता है, ये इसलिए हम यूज़ कर सकते हैं, ये यहाँ पर पाई जाती है, या ये भी एक चीज़ है दुनिया में, है ना, बनी बनाई चीज़, उसको बोलते हैं डिस्कवर करना। चलो छोड़ो, खैर उधर हम नहीं जा रहे हैं। तो इसीलिए रे टॉमलिसन जो इसको फादर ऑफ ईमेल बोलते हैं। क्यों? क्यों ने इसको इन्वेंट किया? किसको इन्वेंट किया? ईमेल को। ईमेल के ज़रिए जो हम मैसेज भेज सकते हैं, उसमें हम क्या भेज सकते हैं? सेंडर से रिसीवर तक, मगर मीडियम एक होता है। यानी यहाँ से मुझे ईमेल भेजना है यहाँ अपने दोस्त के पास यूएसए में, इंडिया से यूएसए, लेकिन ये जो बीच में जाता है ना, इसके लिए क्या चाहिए? पहले क्या होता था? एक पोस्ट ऑफिस होता था, पोस्टमैन इधर इधर करता था इसको, लेकिन अब जो पोस्टमैन का काम कर रहा है वो कौन कर रहा है? इंटरनेट काम कर रहा है पोस्टमैन का, वो इसको डिलीवर कर रहा है। इंटरनेट एक मीडियम है जिसके ज़रिए ये ट्रांसफ़र होता है मेल फ्रॉम द सेंडर टू द रिसीवर एंड फ्रॉम रिसीवर टू द सेंडर। ठीक है जी, जब वो बैक मेल करता है। लेकिन पुराने ज़माने में हम लेटर जब भेजते थे, उसमें ज़्यादा हम क्या करते थे? एक लेटर भेजते थे रिटन, है ना, हाथ से लिखी हुई लेटर भेजते थे। वो भेजते थे आपने किसी को, बंदे को भेजना है, यानी यूएसए से मेरा दोस्त मुझे भेज रहा है या मैं अपने दोस्त को भेज रहा हूँ। लेकिन आजकल के ज़माने में इस मेल के ज़रिए हम क्या भेज सकते हैं? टेक्स्ट तो भेज सकते हैं, इमेज भी भेज सकते हैं, वीडियो भेज सकते हैं। पहले वीडियो भेज सकते थे, नहीं भेज सकते थे लेटर में। ऑडियो भी भेज सकते हैं, और जो भी कोई अटैचमेंट हम चाहे भेज सकते हैं, यानी अपनी तरफ से कोई गिफ्ट भेज सकते हैं उसको, है ना। आजकल ऑनलाइन शॉपिंग में वो जो होता है ना, वो भी मान लो एक ईमेल की तरह ही होते हैं। आप ऑनलाइन शॉपिंग करते हो वहाँ, यानी आपने उनको एक मेल किया, तो वहाँ से आपको क्या करते हैं? वो वापस कर लेते हैं डिलीवर जो आपको चीज़ चाहिए। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया। जो फर्स्ट ईमेल कहाँ पर सेंड हुई? फर्स्ट ईमेल जब मैंने आपको इंटरनेट पढ़ाया है, इंटरनेट किसने बनाया? एरपानेट ने। कैसे बना वो आपको मैंने पूरी डिटेल पढ़ाई है। फर्स्ट ईमेल सेंड की गई थी एरपानेट पर, जो पहला इंटरनेट नेटवर्क था। ये एक कंपनी है यूएसए की जिसने इंटरनेट डिस्कवर किया। इसी पर पहले क्या किया गया? ईमेल सेंड किया गया। किस फॉर्मेट में? इस कवर्टी कीबोर्ड वाले फॉर्मेट में टेक्स्ट मैसेज किया गया। ठीक है जी। और फर्स्ट मेल फ्री मेल सर्वर कौन है? जो पहले पहले था ना, हर एक चीज़ जो पेड आती थी हमारे पास, हर एक एप्लीकेशन, है ना, फिर फ्री होने लगी। इसी तरह हमारे पास जब पहले पहले हम मेल करते थे ना, वो पैड हुआ करती थी, है ना। जो भी हमारे पास सर्वर कोई था जो हमें मेल भेजता था, जैसे हमारे पास मेल सर्वर्स आजकल या एजेंट्स या क्लाइंट्स इनको बोलते हैं, जैसे जीमेल हो गया, याहू मेल हो गया, अच्छा जी, रेडिफ मेल हो गया आपका, और भी बहुत सारे हमारे पास, हॉट मेल हो गया। ये पहले क्या था? ये सब पहले पैड थे, यानी एक मेल करने का कोई ना कोई चार्ज इनमें लगता था। लेकिन आजकल ये सारे के सारे फ्री है, आज इनमें कोई चार्ज नहीं है। ऑफ कोर्स आपका इंटरनेट का चार्ज लगता है, लेकिन वो छोटा सा एक अमाउंट का चार्ज है। लेकिन जब ये चार्जेबल हुआ करता था, ये बहुत ज़्यादा चार्ज हुआ करता था, है ना। यानी तब ईमेल ये चार्ज तो आपके अलग कटते ही कटते थे, जो आज भी कटते हैं, छोटा सा एक अमाउंट जो इंटरनेट का लगता है ना। लेकिन मेल करने का एक अलग अमाउंट हुआ करता था। ये एक ऐसी बात मान लो आप, जब पहले पहले आज से 5-8 साल पहले था, 249, मुझे अभी भी याद है, 249 रुपीज़ में एयरटेल 1 GB देता था। कितना? 1 GB देता था, 1 महीने की वैलिडिटी होती थी उसकी। कितनी? 1 महीने की वैलिडिटी। और सिर्फ उसमें इंटरनेट आता था। क्या आता था? सिर्फ इंटरनेट आता था। ये 1 GB, इस 1 GB को लोग ना बराबर 1 महीने तक चलाते थे, है ना। और उसके बाद टॉक टाइम अलग डालते थे। आज फिर उसके बाद ना 2, 4, 5, 6 साल हो गए, इसी के बाद फिर इसी 249 में क्या हो गया? अब महीने का 30 GB, यानी रोज़ 1-1 GB और फ्री टॉक टाइम। देखो, ये इसी तरह ये भी मेल सिस्टम होता था। क्या होता था? पहले ये मेल क्या होता था? जब मेल करते थे ये पैड हुआ करती थी, उसके बाद क्या हुआ? ये मेल फ्री हो गई आपकी। ठीक है जी। तो सबसे पहले जो मेल जिसने फ्री की वो कौन सा क्लाइंट सर्वर था? जैसे जियो ने क्या किया, ये इंटरनेट में रेवोल्यूशन यहाँ पर लाया, है ना। फ्री इंटरनेट एक तरीके से मान लो, यानी बहुत ज़्यादा उससे इंटरनेट फैल गया, और उन्होंने क्या किया? ज़्यादा फैसिलिटीज़ दी इंटरनेट की, और ज़्यादा कम पैसे में दे दी, है ना। तो सबसे पहले इसी तरह हमारे पास जो मेल जिस सर्वर ने फ्री की, क्लाइंट ने फ्री की, उसको क्या, उसका नाम क्या था? उसका नाम था हॉट मेल। क्या था? हॉट मेल। कब की उसने? 1996 में की। ठीक है जी, यहाँ तक समझ में आ गया। अब थोड़े से एडवांटेजेस पढ़ लेते हैं हम ईमेल के।
देख लो। तो ये मैंने हैंड रिटन बनाई है ये PDF, ताकि मैंने बहुत ज़्यादा इंटरनेट में इस पर सर्च किया था, जहाँ जहाँ मुझे अच्छा पॉइंट लगा, जिस जिससे क्वेश्चन बनता है, और मैंने प्रीवियस क्वेश्चन कंडक्ट भी किए, उसी हिसाब से देखा मैंने, फिर उसी हिसाब से PDF आपके लिए बनाई। क्या एडवांटेज? ईजी टू सेंड, बिल्कुल ईजी टू सेंड है। एकदम लिखो अपनी मैसेज, अटैच करो, क्या अटैच करना है, वीडियो, ऑडियो, कुछ भी, जो भी अटैच करना है आपको, सेंड करो तो पहुंच जाएगा बंदे के साथ। फ्री डिलीवरी, यानी कोई डिलीवरी चार्जेस नहीं है। पहले पहले क्या हुआ करता था, आपको कोई क्या बोलते हैं, आपको स्पीड पोस्ट करना है या कुरियर करना है, आजकल भी जो है उसमें पैसे लगते हैं, लेकिन इसमें पैसे नहीं लगते हैं, फ्री होता है ये, ठीक है जी। और इंस्टेंट डिलीवरी, यानी ऑन टाइम डिलीवरी टू द सेम पर्सन जिसको आपको भेजना चाहिए। ज़ीरो टाइम, यानी टाइम इसमें नहीं लगता है। मुझे USA से किसी बंदे को यहाँ से कोई कोई इन्फॉर्मेशन देनी है, 1 सेकंड में उसके पास पहुँच सकती है। अब लेटर कुरियर के ज़रिए 1 महीने में पहुँच जाता है उसके पास, ठीक है ना। ग्लोबली सेंड टू एनीवेयर, यानी किसी भी जगह, दुनिया के किसी भी कोने में हम इसको भेज सकते हैं। कुछ भी हम इसका अटैच कर सकते हैं, कोई भी फाइल अटैचमेंट हम इसके साथ कर सकते हैं, है ना। जैसे मैंने बताया आपको, वीडियो, ऑडियो, सब कुछ इसमें हम कर सकते हैं। इको फ्रेंडली है, कोई पोल्यूशन नहीं होता इससे। यानी अगर हम बात करें कि कुरियर जाता है यहाँ से USA, एक एरोप्लेन के ज़रिए ही तो जाता है ना, या एक समंदर में जो शिप चलता है उसके ज़रिए अगर जाता है, लेकिन वो जो चलते हैं वो पेट्रोल पर चलते हैं, वो कुछ ना कुछ पोल्यूशन तो क्रिएट करते हैं ना। या उसके बाद कोई ये लेटर जो है ना, ये वेस्ट बनता है, इसको जलाते हैं तो वो पोल्यूशन ही क्रिएट करता है। लेकिन ईमेल जो है ये कोई पोल्यूशन वोल्यूशन नहीं करता, ये इको फ्रेंडली है। ये आपको समझ में आ गया होगा, ये बिल्कुल ईजी है, ठीक है जी। उसके बाद सिक्योर एंड स्टोरेज एडवांटेजेस है। सिक्योर और स्टोरेज एडवांटेज, देखो सिक्योर क्या है। सिक्योर क्या है? सिक्योर ये है कि ये मेरा दोस्त USA में है और इसने मुझे कुछ भेजा, सिर्फ मेरे पास पहुंचेगा, किसी और बंदे के पास नहीं जाएगा। जैसे मैंने आपको पहले ही बताया था, कभी कभी लोकलिटी मेरे नाम के कुछ और भी बंदे होते थे और उनके पास पहुंचता था, लेकिन ये सिर्फ मेरे पास क्यों आया? क्योंकि यहाँ पर एक यूनिक कोड होता है, जो मेरी ईमेल आईडी होगी वो सिर्फ दुनिया में मेरे पास होगी, और सेम वैसी किसी के पास नहीं बन सकती है ना। लेकिन मेरी लोकेलिटी में मेरे नाम के 5-6 बंदे हो सकते हैं, फादर्स नेम भी सेम हो, कास्ट भी सेम हो, सब कुछ सेम हो, तो इसका मतलब लेटर इधर इधर हो सकती है। लेकिन ये यहाँ पर ये क्या है, ये मेल आईडी जो आपकी बनी होती है, ये आपकी यूनिक होती है थ्रू आउट वर्ल्ड, ठीक है जी। आप स्टोरेज कैपेसिटी भी है। स्टोरेज क्या है? आप ईमेल चाहे हज़ारों साल जब तक आपके पास सिस्टम है तब तक सेव रहेगी। लेकिन लेटर क्या है, 5-10 दिन तो आपको याद रहेगी यहाँ रखी थी, 10वें दिन आपको पता ही नहीं चलेगा कहाँ है, 11वें, इसी तरह महीने, साल, 2 साल के बाद तो उसका अता पता भी नहीं होगा, क्या लिखा था, कब आया था, क्या, है ना, ख़त्म। लेकिन यहाँ तो सब इन्फॉर्मेशन रहेगी, कब आई थी, किसने भेजा था, किस टाइम पर भेजा था, साथ में अटैचमेंट क्या था, लिखा क्या था इसमें, है ना। ये सब का सब रहेगा हमेशा के लिए, ठीक है जी। इसको बोलते हैं स्टोरेज कैपेसिटी, स्टोरेज फैसिलिटी, स्टोरेज एडवांटेज, ठीक है जी। अब आ जाओ नेक्स्ट पॉइंट, मास डिलीवरी, मल्टीपल डिलीवरी। मास डिलीवरी यानी लेटर अगर आपको भेजने हैं ना, 100 बंदों को अलग अलग लिखना पड़ेगा, ठीक है जी। भेजो, इधर आप एक ही लिखो और 100 ईमेल आईडीज़ को सिलेक्ट करो, 1 सेकंड में भेज सकते हो सबको, सब बंदों को। इसको बोलते हैं मास डिलीवरी, ठीक है जी। कुछ डिसएडवांटेजेस भी हैं इसके, हर एक चीज़ के एडवांटेज होते हैं, लेकिन डिसएडवांटेजेस भी कुछ ना कुछ होते हैं, ठीक है। हम आप डिसएडवांटेजेस को थोड़ा सा देख लेते हैं। सबसे पहला डिसएडवांटेज, वायरस बाय अटैचमेंट। देखो अब इसके ज़रिए में क्या आता है, वायरस भी आता है। वायरस आ गया तो आपके सिस्टम में आ गया, बिल्कुल आपके सिस्टम मोबाइल में उसने क्या कर दी, खराबी कर दी, तो आपके मोबाइल या सिस्टम का काम ख़त्म, बिल्कुल। उसके बाद दोबारा आपको क्या करना है, ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल करना है, बहुत सारी मुश्किलें, प्रॉब्लम आपकी बढ़ती है, कुछ फाइल्स वो डिलीट कर सकता है, करप्ट कर सकता है, यानी बहुत ओवरऑल प्रॉब्लम्स कर सकती है आपको थ्रू दीज वायरसेस। फिशिंग स्कैम, मिस डायरेक्शन, यानी कभी कभी कोई फ्रॉडलेंट आपको ईमेल भेज सकता है ना, आपको ब्लैकमेल कर सकता है, धमका सकता है, आपकी ईमेल आईडी उसका पासवर्ड ले सकता है ना, और आपकी मतलब सीक्रेट कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन को क्या कर सकता है, वो आपकी आपसे छीन सकता है। फिर आपको क्या सकता है, फिरौती यानी पैसे भी मांग सकता है, या आपके मतलब कोई सीक्रेट इन्फॉर्मेशन है उसको क्या कर सकता है, उसको दूसरे लोगों तक पूछा सकता है ना। या अगर कोई ज़्यादा और सीक्रेट हो, कोई कंट्री लेवल का, तो फिर अगर वो लीक हो गई तो नेशनल सिक्योरिटी में भी इफेक्ट पड़ जाता है ना। इन चीज़ों, ये भी इसमें डिसएडवांटेज हैं। लेफ्ट अनरीड, अच्छा अगर आपने पढ़ा ही नहीं तो आप क्या हुआ, वो ईमेल वहीं के वहीं रही,
लेकिन लेटर जब आपके पास आता है तो आप उसको ज़रूर खोलते हैं और पढ़ते हैं। अगर आपने ईमेल आपके पास आया है, आपने देखी ही नहीं और पढ़ी ही नहीं, वो कुछ इंपॉर्टेंट थी तो गया, मतलब इसका मतलब वो जो इम्पोर्टेंट काम आपका था वो भी चला गया और आप रह गए। ठीक है जी। उसके बाद नेक्स्ट आता है फॉरगेट पासवर्ड। अच्छा अच्छा जी, अगर आप अपनी ईमेल आईडी का पासवर्ड मतलब भूल गए है ना, तो फिर क्या हो गया, आपकी वो जो मेल वेल है, ये आपकी मैसेज जो है ये चली गई, तो आपको डिसएडवांटेज हो गया है कि नहीं, डिसएडवांटेज हुआ कि नहीं जब आप पासवर्ड भूल गए। लेकिन खैर मैं आप ये आपको कहूँगा कि डिसएडवांटेज दिस इज़ ओनली फॉर दोज पर्सन हु आर नॉट वेल अवॉइड द इंटरनेट यूजेज, है ना। और जो लोग इंटरनेट आपकी तरह जो ज़्यादातर यूज़ करते हैं और जिनको कंप्यूटर की ज़्यादा नॉलेज होती है ना, जो अपनी ईमेल आईडी का पासवर्ड मतलब जिनका वो रिकवर करना जानते हैं, बिल्कुल उनके लिए इजी है। आजकल जो ईमेल सर्विस प्रोवाइडर्स हैं ना, जैसे जीमेल हो गया, आपका हॉटमेल हो गया, रेड मेल हो गया, याहू मेल, ये क्या करते हैं, ये आपको तभी पहले ही पूछते हैं चलो भाई एक एडिशनल ईमेल आईडी दे दो जिस पर हम आपको एट द टाइम ऑफ एनी प्रॉब्लम कांटेक्ट कर सकते हैं, या अपना आप फ़ोन नंबर दे दो जिस पर हम आपको ओटीपी भेज सकते हैं इन केस ऑफ एनी क्वायरी एट एनी मोमेंट ऑफ टाइम व्हेन एवर यू वांट टू चेंज द पासवर्ड, है कि नहीं। तो अगर आपने ये सब चीज़ें अपनी ईमेल आईडी के साथ, डेफिनेटली आई वुड लाइक टू टेल यू कि अपना ईमेल आईडी जो है उसके साथ अपना मोबाइल नंबर ज़रूर ऐड करें, है ना। अब अगर आप किसी भी वक्त फिर कोई पासवर्ड चेंज करना चाहते हैं या कोई बंदा आपका सिक्योरिटी मतलब ये करना चाहता है, हैक करना चाहता है कोई अकाउंट, है ना, ईमेल आईडी, एक तो वो नहीं कर पाएगा इफ़ ही वांट्स टू। अगर वो ट्राई कर रहा है तो आपको एक मैसेज भी आएगा कि समबडी इज़ ट्राइंग टू चेंज द पासवर्ड ऑफ योर ईमेल आईडी, है ना। उससे आप क्या करोगे, जल्दी जाकर अपना ईमेल पासवर्ड चेंज कर सकोगे। कुछ लोग अब ये भी कहेंगे सर अगर मैंने 10 साल पहले वाला मोबाइल नंबर दिया हो अब वो मेरे पास नहीं है तो मैं क्या करूं, देन देयर इज़ अनदर ऑप्शन फॉर यू। अभी भी आपके जो ईमेल है उसको खोलो, उधर जाओ, अपना लेटेस्ट वाला जो वहाँ पर पुराना वाला मोबाइल नंबर है उसको डिलीट करो, ऑप्शन आएगा सीधे, और नया अपना मोबाइल नंबर वहाँ डालो जो आपके पास चलता है ना। वेन एवर यू वांट टू चेंज द मोबाइल नंबर, आप मोबाइल नंबर भी चेंज कर सकते हो। उससे क्या है कि आपकी सिक्योरिटी जो है वो बढ़ जाएगी, है ना। और ये मैं इस पॉइंट के बारे में कह रहा हूँ, अगर आप पासवर्ड भूल गए, अगर कोई ऐसा बंदा है जिस बेचारे को ज़्यादा इंटरनेट का यूजेज का पता नहीं है तो उसका पासवर्ड अगर चला गया उसके लिए बहुत सारी प्रॉब्लम है। लेकिन मैं कहूँगा कि आजकल के लड़कों के लिए दिस इज़ नॉट एनी प्रॉब्लम और एनी इशू, बिकॉज वो एक दिन में अपनी ईमेल आईडी का 10-10 बार पासवर्ड चेंज कर सकते हैं। मैं भी करता हूँ इंस्टाग्राम का, कभी दिन में 3 बार 4 बार मैसेजेस आते हैं कि कोई आपको क्या करना चाहता है, हैक करना चाहता है। लेकिन एडवांटेज ये है कि हर एक ईमेल आईडी के साथ क्या है आपका, या हर एक आईडी के साथ आपने क्या किया है, आपने अपना एक मोबाइल नंबर दे रखा है, उससे आपको क्या हो जाता है, उसमें आपको पॉजिटिव पॉइंट मिलता है। या आपने अपनी दूसरी ईमेल आईडी भी अगर आपकी है, एडिशनल ईमेल आईडी, वो भी अगर वहाँ पर अटैच कर रखी है वो भी अच्छा है। लेकिन मैं आपको ज़्यादा ये कहूँगा कि आप क्या करो, आप अपनी मोबाइल नंबर वहाँ पर भी ऐड करो, है ना। अब वो सिक्योरिटी पासवर्ड कुछ बंदे बोलते हैं वो रखो, हाँ रखो अगर पूछता है, लेकिन ज़्यादातर वो बंदे भूल जाते हैं, 1-2 दिन याद रहेगा, तीसरे दिन भूल गया होगा। ठीक है जी। अब देखो ईमेल का सिस्टम कैसा काम करता है। देखो ईमेल का काम कैसे होता है, ये सेंडर है, यहाँ पर ये रिसीवर है। इस सेंडर को किसके पास ईमेल भेजना है, इस रिसीवर के पास कुछ भी भेजना है, अटैचमेंट मान लो उसके साथ बहुत सारी है, चाहे है या नहीं है, उसको मेल भेजना है। फिर उस मेल में कुछ भी हो सकता है, अटैचमेंट भी हो सकती है, टेक्स्ट भी हो सकता है, वीडियो ऑडियो कुछ भी हो सकता है। अब ये पहले सबसे मेल जाएगा, ये जाएगा इधर, ये जो सेंडर है ना इसके क्लाइंट के पास जाएगा, क्या जाएगा, इसके मेल सर्वर के पास, क्या जाएगा, मेल सर्वर। यानी अगर जीमेल पर ये कर रहा है, ये इधर से मेरी लैपटॉप से निकल कर gmail.com पर जाएगा, gmail.com के से क्या जाएगा, ये इधर जाएगा, इधर जो इसके कंट्री में होगा सर्वर, है ना, जो इसका सर्वर होगा। फॉर मान लो इसका हॉटमेल था, क्या था, हॉटमेल, ये gmail.com से hotmail.com में जाएगा। hotmail.com से देखेगा ये हॉटमेल, अब ये मेरी कौन सी आईडी है, फिर देखेगा ये ऐसे जाएगा इस बंदे के पास, इसकी ईमेल आईडी आइडेंटिफाई करके इसमें जाएगा। यहाँ पर याद रखो, ये स्ट्रक्चर जिसको याद रहा ना उसको ईमेल आईडी का सारा कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। देखो ये सेंडर है, सेंडर कौन था, सेंडर मैं हूँ, मुझे मेल करना है अपने दोस्त को जो इधर बैठा हुआ है, ठीक है जी। मेरी जीमेल में आईडी है, मैंने जीमेल से अपने लैपटॉप से खोला जीमेल और सीधे भेजा क्या, अपने दोस्त की तरफ मेल आईडी, मेल भेजा, क्या भेजा, मेल कुछ टेक्स्ट। अब वो मेरे दोस्त से पूछने से पहले सबसे पहले कहाँ जाएगा, मेरी जीमेल में आईडी है ना, वो gmail.com में जाएगा, क्या जाएगा,
ये gmail.com जो है ना, ये मेरा मेल सर्वर है ना। सर्वर यानी जो सर्विस प्रोवाइड करता है ना। अब ये सर्विस मेरे को कौन प्रोवाइड करता है? जीमेल, क्योंकि मेरी जीमेल में आईडी है। फिर ये यहाँ पर जो सर्वर है ना, ये चेक करेगा इसका कौन सा सर्वर है, किसका कौन सा सर्वर है, इस बंदे का जिसके पास ये मेल आईडी जानी हो। अगर ये जीमेल के पास जीमेल का ही है, तब ये उस कंट्री के जीमेल में जाएगा, है ना, सर्वर में जाएगा, वहाँ से इस बंदे के सिस्टम में जाएगा, ठीक है। नहीं, अगर तो ये दूसरी बात है, अगर ये याहू में है, ये जीमेल है, ये याहू में है, तब gmail.com पहले इसको कहाँ डाइवर्ट करेगा? yahoo.com के पास भेजेगा। yahoo.com ने ये मेल रिसीव की, ये रिसीवर का क्या है? सर्वर है, रिसीवर सर्वर है, इस रिसीवर का सर्वर है। तो यहाँ से देखेगा ये कौन सी ईमेल आईडी है, तो इसको तुरंत पता चलेगा ये ईमेल आईडी ये है, ये तुरंत इसको फॉरवर्ड कर देगा जिस बंदे के पास इसको जाना हो। अब देखो यहाँ पर क्या चीज़ सामने आ जाती है। ये जो यहाँ से लेकर सर्वर तक गई, इसको बोलते हैं SMTP। इसको जो ट्रांसफ़र करता है ना, इस प्रोटोकॉल को बोलते हैं सिंपल मेल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। क्या बोलते हैं? सिंपल मेल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। इस सिंपल मेल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल से क्या हुआ, इससे मेरी मेल जो कहाँ पर ट्रांसफ़र हुई, वो ट्रांसफ़र हुई मेरे मेल सर्वर के पास, है ना। मैं सेंडर हूँ, मेरे मेल सर्वर के पास, इधर से सीधे गया किसके पास? रिसीवर के सेंडर के पास। इसको भी बोलेंगे, क्या बोलेंगे? सिंपल मेल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। क्या बोलेंगे? सिंपल मेल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। अब यहाँ से जाएगी, इस रिसीवर से जाएगी किसके रिसीवर? रिसीवर के सर्वर, रिसीवर का जो सर्वर है ना, इस रिसीवर का ये सर्वर, इधर से जाएगी इस जिस बंदे को मेल जानी चाहिए, उसको बोलते हैं POP3। क्या बोलते हैं? POP3 या POP ही बोलो आप, पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल। क्या बोलते हैं? पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल। ये समझ में आ गया? पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल। अब ये जो मीडियन इधर से इधर तक जा रहा है ना, ये मैंने ऐसे बताया, ऐसे यहाँ से लेकर यहाँ, यहाँ से लेकर यहाँ, यहाँ से लेकर यहाँ, ये किस चीज़ से जाती है? इसको बोलते हैं इंटरनेट। क्या बोलते हैं? ये जो रूट है, जो वे है, जो इस सिंपल मेल ट्रांसफ़र को कैरी करता है या इसको रास्ता दे देता है, या POP3 को रास्ता देता है, चलो भाई यहाँ से डायरेक्शन दे देता है ना। ये एक वायर की तरह, मान लो एक वायर है, ये जो वायर जिसके बीच में SMTP होता है, SMTP फिर POP3 होता है, इसको बोलते हैं हम इंटरनेट। क्या बोलते हैं? इंटरनेट, ठीक है जी। अब ये POP3 के ज़रिए इधर पहुंचा, इधर ये डाउनलोड करेगा। कैसे डाउनलोड करेगा? जब ये मेल खोलेगा रिसीवर तो पढ़ेगा। अब अगर ये बंदा चाहेगा कि इधर से इसने डाउनलोड किया, अगर ये बंदा चाहेगा कि रिसीवर मैं इसको डाउनलोड नहीं करूँगा, मैं इधर सर्वर पर ही इसको पढ़ूंगा, तब इसको बोलते हैं IMAP। क्या बोलते हैं? IMAP। IMAP का मतलब हो गया कि ये बंदा इधर डाउनलोड नहीं करेगा अपनी मेल। ये जब पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल थर्ड जो आता है ना, POP3 जो आता है, ये डाउनलोड करता है मेल को यहाँ, उसके बाद ये रिसीवर पढ़ लेता है, ठीक है जी। अब ये रिसीवर अगर चाहेगा मैं इसको डाउनलोड नहीं करूँगा, मैं इधर ही पढ़ूंगा, सर्वर पर ही इसको पढ़ूंगा विदाउट डाउनलोडिंग द ईमेल, तब उसको क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं हम IMAP। क्या बोलते हैं? IMAP बोलते हैं, ठीक है जी। अब हम पढ़ते हैं कुछ टर्म्स हैं जो हमारे पास ईमेल में आती है, या जिनको ईमेल आर्किटेक्ट में जो हमारे पास आती है, ठीक है जी। कुछ प्रोटोकॉल्स है, देखो सिंपल मेल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल मैंने बताया कहाँ से ये करता है, सेंडिंग मेल टू द सर्वर टू एनदर कंप्यूटर, जो मैंने आपको बताया ऊपर, सर्वर से लेकर सर्वर तक या यूज़र से लेकर सर्वर तक, ठीक है जी। पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल थर्ड, इट इज़ यूज्ड ईमेल फ्रॉम द, डाउनलोड करता है ईमेल कहाँ से? सर्वर से, ठीक है जी। IMAP यानी इंटरनेट मैसेज एक्सेस प्रोटोकॉल, इसका फुल फॉर्म है इंटरनेट मैसेज एक्सेस प्रोटोकॉल। यानी ये क्या करता है? ये मोर फ्लेक्सिबल डेल किस है? POP3। ये मेल को डाउनलोड नहीं करता है, डायरेक्टली कहाँ से पढ़ता है? सर्वर से ही पढ़ता है विदाउट डाउनलोडिंग द ईमेल, ठीक है जी। यहाँ तक समझ आ गया? फिर आता है हमारे पास MIME, मल्टी प्रपोज इंटरनेट मेल एक्सटेंशन। मल्टी प्रपोज इंटरनेट मेल एक्सटेंशन, ये क्या होते हैं? ये हमारे पास इनको बोलते हैं क्लाइंट्स, जो हमें ईमेल के मतलब जो हमें ईमेल सर्विसेज देते हैं। कौन कौन से हमारे पास क्लाइंट्स, इनसे समझ में आ जाएगा आपको। जीमेल है, याहू है, हॉटमेल है, आउटलुक है, यानी और भी बहुत सारे, हमारे रेडिफ मेल हुआ करता था, बहुत सारे हैं हमारे पास, लेकिन ये ज़्यादातर होते हैं आजकल। ज़्यादातर हमारे पास जो चलता है, जो फेमस है, वो जीमेल है थ्रू आउट वर्ल्ड। ये हेल्प करते हैं, एक तो ये SS हमें ईमेल करने में मदद करते हैं, SS यानी पढ़ने में, दूसरा ईमेल सेंड करने में, ईमेल ID बनाने में,
सब कुछ में ये मदद कर लेता है मेल के रिगार्डिंग। ठीक है जी। अब आ जाते हैं हम, हमारे पास टाइम कितना हुआ, वो अभी बहुत कम टाइम है। अब आ जाते हैं हमारे पास नेक्स्ट ईमेल आईडी, ईमेल एड्रेस। देखो ईमेल एड्रेस के पार्ट्स, ईमेल के पार्ट्स नहीं, ईमेल एड्रेस के पार्ट्स। किसके? ईमेल एड्रेस के पार्ट्स। मैं थोड़ा ऊपर लाता हूँ इसको, तब जाकर हमने समझ आ जाएगा। देखो ईमेल एड्रेस के पार्ट्स कौन से हैं, ये मैंने लिखा sbclasses86@gmail.com। जिस बंदे को मेरी ईमेल आईडी नहीं है ना इस SB क्लासेस की, वो यहाँ इसको स्क्रीनशॉट ले लेना, ये मेरी मेल आईडी है इसकी क्लासेस की। ठीक है जी। जो ये SB है ना, जो SB है, इसको बोलते हैं SB क्लासेस। ये पूरा, ये मेरा नाम है, ये चाहे हो सकता है मेरा नाम किसी का नाम भी हो सकता है। फॉर एग्जांपल मेरा नाम शिराज भट्ट है, मेरा शिराज भट्ट ये भी हो सकता है ना। इसको क्या बोलते हैं हम? इसको अकाउंट नेम भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? SB क्लासेस जो है इसको अकाउंट नेम भी बोलते हैं, यूज़र नेम भी बोलते हैं, लोकल पार्ट भी बोलते हैं। ये SB6 मैंने पूरा, ये मेरा पूरा नाम ही है ना, क्योंकि SB क्लासेस जो हमारी है इसका ये पूरा नाम है। ठीक है जी। SB क्लासेस 86, लेकिन याद रहे यहाँ पर डबल S नहीं है। ठीक है ना, यहाँ SBCLASES, क्योंकि मेल आईडी ऐसे ही बनी। ठीक है जी। इसको क्या हम बोलते हैं? इस पार्ट को हम बोलते हैं, इसको बोलते हैं अकाउंट नेम, यूज़र नेम और लोकल पार्ट। क्या बोलते हैं? 3 नेम इसको बोलते हैं, अकाउंट नेम, यूज़र नेम और लोकल पार्ट। ये बीच में जो पार्ट है इसको छोड़ो अभी, इसको @ इसको बोलते हैं, छोड़ो अभी इसको, मैं बताता हूँ। पहले ये साइड वाले को पढ़ो। जीमेल जो है ना, ये मैंने ऊपर पढ़ा है डोमेन नेम, मेल एजेंट या मेल क्लाइंट, जो हमने ऊपर पढ़ा ये इसको बोलते हैं, है ना। ये .com जो है ना, ये डोमेन एक्सटेंशन है, ये कुछ भी हो सकता है। GOV गवर्नमेंट का, IN ये इंडिया का, इसी तरह PK पाकिस्तान का, AS ऑस्ट्रेलिया, UK यूनाइटेड किंगडम का, है ना, ये भी हो सकता है। ये कंट्रीज़ को, ऑर्गेनाइजेशन का भी हो सकता है, .org है ना, .com कॉमर्स का हो सकता है ना। इसी तरह ये .com क्या है? ये डोमेन एक्सटेंशन है। ठीक है, ये डोमेन नेम है, या जिसको मेल एजेंट बोलेंगे या मेल क्लाइंट्स भी बोलेंगे। ये क्या है? डोमेन एक्सटेंशन है, जो लास्ट पर आ रहा है टेल पर। जो @ है इसको लिंकिंग और सेपरेटिंग सिंबल भी बोलते हैं। ये इसको क्या है? इस पार्ट को इसके साथ जोड़ता भी है, इस पार्ट को इससे अलग भी करता है। अब इसको लिंकिंग सिंबल भी बोलते हैं और सेपरेटिंग सिंबल भी बोलते हैं। या ये इनको लिंक भी करता है, किसको? अकाउंट नेम, यूज़र नेम और लोकल पार्ट जिसको हम बोलते हैं, इसको किसके साथ करता है? इस वाले के साथ, डोमेन वाले पार्ट के साथ, इस वाले पार्ट के साथ जीमेल डॉट के साथ लिंक भी करता है और इससे सेपरेट भी कर लेता है। ठीक है जी, यहाँ तक समझ में आ गया। नेक्स्ट बढ़ो आगे, हमारे पास क्या आता है? सम टर्म्स रिलेटेड टू ईमेल। देखो ईमेल के रिगार्डिंग बहुत सारी टर्म्स है हमारे पास। एक टर्म देखो, सबसे पहले हमारे पास आती है CC। CC मीन्स कार्बन कापी। CC मीन्स कार्बन कापी। कार्बन कापी मतलब आपने क्या किया? आपने एक मेल लिखी, उसके बाद आपके पास CC ऑप्शन आता है। CC में आप चाहो जितने बंदों को ऐड करो, सब के पास जितने आपने ईमेल में तकरीबन 10 ईमेल आईडी डाल दी है ना, 50 ईमेल आईडी डाल दी, 50 ईमेल आईडी आपने डाल दी, आपने सेंड पर किया, 50 के 50 बंदों के पास ही ईमेल जाएगी। ठीक है, लेकिन 50 के 50 बंदों के साथ पास ये भी इंफॉर्मेशन जाएगी कि ये मेल किस किस ईमेल आईडी पर गया है। यानी सब बंदों की डिटेल हर एक बंदे के पास जाएगी, ये मेल इस बंदे के पास गई है। इसको बोलते हैं हम CC। ये फिर आता है दूसरा ब्लाइंड CC। ब्लाइंड CC में क्या है? इधर भी मैंने यही 50 बंदों का क्या किया? ईमेल आईडी एंटर की, लेकिन इधर क्या होगा? इधर हर एक बंदे के पास सेपरेट मेल जाएगी, किसी को ये पता नहीं चलेगी कि ये मेल ऑलरेडी और किस किस बंदे के पास जा चुकी है। यानी इधर सिर्फ इतना पता चलेगा कि ये मेल आई है, मुझे पता चलेगा ये मेल सिर्फ मुझे आई है, और मुझे ये पता नहीं चलेगा कि और किस किस के पास गई है। मुझे लगेगा ये सिर्फ मुझे भेज दी गई है, सिर्फ मुझे भेज दी गई है। ठीक है, लेकिन इधर क्या होगा? इधर सबको पता चलेगा ऊपर कार्बन कॉपी में कि हाँ भाई ये मेल इस बंदे के, ईमेल लिस्ट पूरा आ जाएगा उसमें। यानी इधर क्या हो जाएगा? इधर ये लिस्ट समेट जाएगा किस किस बंदे के पास ईमेल गई है, पूरा लिस्ट जाएगा, उस लिस्ट समेट जाएगी इस बंदे के पास ईमेल गई है। लेकिन ब्लाइंड कार्बन कॉपी में ये होगा कि इधर पता नहीं चलेगा किसके पास गई है, इधर सिर्फ पता चलेगा ये मेल मेरे पास आई है। ये है हमारे पास डिफरेंस। ब्लैंक कार्बन कॉपी बोलो या ब्लैंक कार्बन कॉपी बोलो उसका, और
कार्बन कॉपी का, ठीक है। उसके बाद आता है बैक स्क्योर्ड। बैक स्क्योर्ड आपने देखा हो ना, कभी कभी आपने ईमेल भेज दी, क्या भेज दी, तो फिर आपके पास 10 मिनट बाद आता है एक रिपोर्ट, या 2 मिनट में आता है डिलीवरी फेल्ड। कभी कभी वो ईमेल आईडी गलत होती है, या कभी कुछ और ऑप्शन हो, रीजन होते हैं, तो उसके कारण आपको एक रिपोर्ट आता है कि आपकी ईमेल आईडी सेंड नहीं हुई, है ना। उसको क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं बैक स्कैटर। क्या बोलते हैं, बैक स्कैटर, यानी आपकी ईमेल आईडी, वो ईमेल वापस आई है। तीसरा आता है आपके पास, चौथा आता है सॉरी, स्पैम। स्पैम क्या होता है, अनवांटेड मेल्स जो आते हैं आपके पास, जो को अनवांटेड मेल्स ये कौन भेजते हैं, इन जो बंदे भेजते हैं उनको बोलते हैं स्पैमर्स। यूजुअली आपके पास स्पैम एक क्या होता है, एक फोल्डर होता है, उसमें जो मेल आती है ना, उसमें यही फ्रॉडलेंट्स भेजते हैं, या कोई वायरस होता है इसमें अटैच। यूजुअली तभी क्या बोला जाता है, जो स्पैम मेल्स होते हैं ना, उनको खोला मत करो, उनको सीधे डिलीट कर दिया करो, सीधे डिलीट करो, ताकि उसमें वायरस भी हो सकता है, या कोई फ्रॉडलेंट भी हो सकता है, जो आपको मतलब किसी बहकावे में ला सकता है, और आपसे आपकी कॉन्फिडेंशियल इन्फॉर्मेशन छीन सकता है, या आपकी मतलब कोई भी हार्मफुल एक्टिविटी आपके रिगार्डिंग कर सकता है वो, ठीक है जी। इसलिए कहते हैं कि मेल, कहते हैं कि नहीं, इसलिए क्या करना चाहिए, आई वुड लाइक टू रिक्वेस्ट यू टू प्लीज़ डोंट ओपन द स्पैम मेल्स एंड जस्ट डिलीट देम, ठीक है, ये बात है। फिर देखो पार्ट्स ऑफ मेल क्या होता है। ऊपर क्या देखा था हमने, हमने देखा था पार्ट्स ऑफ मेल। नीचे अब एक सम अप करके मैं देख लेता हूँ। पार्ट्स ऑफ मेल, ईमेल, पार्ट्स ऑफ ईमेल एड्रेस देखा था हमने ऊपर, सॉरी, पार्ट्स ऑफ ईमेल एड्रेस। नीचे हम अब देख रहे हैं पार्ट्स ऑफ मेल, ईमेल। कौन कौन सा पार्ट होता है, एक होता है कंपोज। कंपोज में हम क्या करते हैं, मेल जिसको भेजनी हो उसको बोलते हैं हम कंपोज। जब कंपोज कर क्लिक करते हैं, हमारे पास मेल एक ऑप्शन आता है, किसको भेजनी है, क्या लिखना है ना, फ्रॉम, कहाँ से, किसने भेजा है, ठीक है जी, टू, किसको भेजना है, सीसी आपको बताया है, बीसीसी भी बताया आपको, सब्जेक्ट लिखते हैं, यानी किसके रिगार्डिंग, यानी मुझे मेल भेजनी है कि मैं आज स्कूल नहीं आ सकता हूँ, है ना, मुझे लीव चाहिए, तो फॉर मैं उसके ऊपर लिखूंगा सब्जेक्ट में प्लीज़ ग्रांट मी लीव फॉर 1 डे, है ना। नीचे लिखूंगा फिर रीज़न, मेरे पास ये रीज़न है, ये है, वो लिखूंगा मैं पूरी डिटेल में। फिर अटैचमेंट कुछ भी अटैच कर सकते हैं आप मेल में, है ना। इंसर्ट लिंक, हम चाहे तो लिंक भी कर सकते हैं, है ना, हाइपर की कंट्रोल के करके एक लिंक भी भेज सकते हैं। अगर कोई लिंक किसी चीज़ का, यूट्यूब का, किसी आपके मतलब ये वेबसाइट का, या किसी और चीज़ का आप लिंक भेजना चाहते हैं, वो भी अटैच करके भेज सकते हैं। सेंड क्या होता है, सेंड होता है लास्ट वाला ऑप्शन, जिसमें हम लॉन्च कर सकते हैं, ठीक है जी। अब ये मैंने क्या किया है, ये मैंने मेल आईडी के कुछ स्क्रीनशॉट लिए है अपने, ताकि आपको एक्सप्लेन करूँ। सबसे पहले ये होता है ऐसे, ये अगर ग्रीन बटन है, अगर आप किसी की ईमेल आईडी में आप गोल किसी को मेल करना चाहते हो, इसकी ईमेल आईडी सेलेक्ट करो, फिर देखोगे ना ये ग्रीन है, यानी वो एक्टिव है, आप चाहे तो उस टाइम उसके साथ चैट कर सकते हो। चैट का ऑप्शन भी आता है नीचे सबसे लास्ट पर, है ना। ऐसे आता है डू नॉट डिस्टर्ब भी टिक लिखा होगा, यानी वो आपका मेल नहीं देख पाएगा अभी, ठीक है ना। सेट अवे, यानी कभी कोई ऐसा करता है कि मैं 5-6 दिन बाद आपको मेल दिखूंगा, यानी अगर आपको अर्जेंट रिप्लाई चाहिए, आपको पहले ही पता जाएगा इसने सेट अवे ऑप्शन लिखा है, यानी आपको वेट करना पड़ेगा फॉर द रिप्लाई। ऐड स्टेटस, आजकल स्टेटस जैसे हम फेसबुक पर देते हैं, हमारे व्हाट्सएप पर देते हैं स्टेटस, है ना, वही स्टेटस यहाँ भी ऐड कर सकते हैं। उसके बाद आता है ऑल इनबॉक्सेस, इसमें सारे के सारे मेल आते हैं, जो भी मेल आपकी मेल आईडी में आता है, स्पैम मेल हो कुछ भी हो, सब यहाँ पर आ जाते हैं। प्राइमरी में आ जाता है जो आपके रोज़ की इनकमिंग मेल्स आती है। प्रमोशंस में आते हैं, जब किसी कोई बंदा आपको आती है ना वो शॉपिंग में, ये खरीदो वो खरीदो, ये ऑफ़र है वो ऑफ़र है, ये प्रमोशंस की आती है। ये सोशल मीडियाज़ के रिगार्डिंग जो आती है ना मैसेजेस, वो इस सोशल में आती है। अपडेट्स आती हैं जो आपको मतलब इंपॉर्टेंट होती है आपके लिए, कुछ मेल्स वो अपडेट्स में आ जाती है। अनवांटेड मेल्स, इसमें आप ट्रांसफ़र कर सकते हैं मेल्स को जो आपको नहीं चाहिए, ठीक है जी। स्टार्ड कुछ ऐसे भी होते हैं, ठीक है जी, कुछ स्टार दोबारा आ गया, स्नूज्ड होता है, इनको आप क्या दे सकते हो, इनको आप टाइम दे सकते हो कि इस टाइम के बाद इसको मतलब ये आपको मेल, आपको मान लो कोई आ गई आपके पास मेल आ गई आज सवेरे, आप चाहते थे कि ये आज सवेरे ने मुझे परसों सवेरे आनी चाहिए, है ना, 3 दिन के बाद आनी चाहिए। आप इसको एक इस पर क्लिक करके से इस मेल आईडी जो मेल आया होगा ना, उस पर क्लिक करोगे, स्नूज ऑप्शन में जाओगे, उसको स्नूज ऑप्शन में लाओ, स्नूज ऑप्शन में लिखो कि मुझे फलानी दिन 3 दिन के बाद 10:30 बजे ये मेल मिलना चाहिए, ताकि उस टाइम आपको याद आ जाए मुझे ये काम करना है। आप उसको यहाँ स्नूज में डालोगे, ये टाइम दे दोगे ना, तो 3 दिन के बाद एग्जैक्टली आपके पास 10 बजे ये आएगा, और आपको अलार्म बजेगा कि ये मेल आई है। उस टाइम आपको समझ आएगा इस मेल को मुझे इस टाइम क्या करनी है। इंपॉर्टेंट मेल्स में आप इंपॉर्टेंट मेल्स अपने ट्रांसफ़र कर सकते हो,
ठीक है जी। सेंड हो गया, जहाँ से आप भेज सकते हो, सेंड किया आपने, सेंड हो गया। सेंड होती है फर्स्ट फार्म, सेंड होती है थर्ड फार्म, और सेंट होती है फर्स्ट फार्म। शेड्यूल्ड होते हैं, इसको आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पर मेल लिख सकते हो और उसको टाइम दे सकते हो, ये परसों जाना चाहिए उस बंदे को, है ना। आज आपने मेल लिखी, आप फिर उसमें 5-10 मेल आइडिया डालो या जितनी भी डालो, कहते हो कि आप सोच रहे हो कि आज नहीं जाना चाहिए, आपने संडे को लिखा, ये इसको जाना चाहिए ट्यूसडे को, आप इसको ट्यूसडे का टाइम दे दोगे, ये ट्यूसडे को बराबर उसी टाइम पर खुद ब खुद डिलीवर हो जाएगा उस बंदे के पास, ठीक है जी। आउटबॉक्स होता है कभी कभी जब आप मेल भेजते हो, वो जब जब तक लोड होती है वो बाहर जाने के लिए, है ना, तब तक वो आउटबॉक्स में रहती है। एक बार वो सेंड होगी तो आउटबॉक्स से भी वो खाली हो जाती है। ड्राफ्ट्स में भी ऐसे ही रहता है ना। कोई मेल आपने की, मान लो अभी आप मेल लिख रहे थे, आपने क्या किया, आपको कुछ बीच में काम पड़ गया, तो आपने ऐसी ही मेल अपनी बंद कर दी, है ना। जितना आपने काम किया होगा वो ड्राफ्ट्स में सेव रहेगा। कभी कभी आउटबॉक्स वाला सिस्टम भी ड्राफ्ट्स में आ जाता है। ऑल मेल्स में भी सारे मेल्स आ जाते हैं। स्पैम मैंने आपको बताया, फ्रॉडलेंट, डस्टबिन यानी बिन वेस्ट मेल्स, अनवांटेड मेल्स इसमें आ जाती है, ठीक है जी। उसके बाद नीचे कैलेंडर, कंटैक्ट्स, इसमें सारी ईमेल आईडीज आपकी आप आ जाती है। ये कैलेंडर हो गया। सेटिंग्स किस तरह आप थीम वीम क्या करना चाहते हो। हेल्प्स, फीडबैक, ये तो इसका अपना है, जो ये सर्वर का है, इसको फीडबैक आप दे सकते हो। कंपोज पर क्लिक करने के बाद आप इधर ऐसी सिचुएशन आती है, यहाँ पर आप लिखते हो किसको आप भेजनी है, तो ये खुद ब खुद आ जाता है जिस मेल आईडी से आप भेज रहे हो। ये अटैचमेंट का ऑप्शन है, जो आप अटैचमेंट करना चाहते हो। ये सेंड का है, ये सब्जेक्ट यहाँ लिखो और यहाँ कंपोज मेल करो, ठीक है जी। ये पूरा का पूरा हो गया आपका आज का ईमेल आईडी का पूरा लेक्चर, ठीक है। और रिक्वेस्ट करूँगा आप लोगों को, जितने भी और आपको लगते हैं पीडीएफ आपके पास क्लियर नहीं है, या आपके पास क्या है कि आपको दोबारा उनको लेक्चर देने की ज़रूरत है, यानी सुनने की ज़रूरत है, तो आप मुझे बताइए, मैं आपको दोबारा उनका लेक्चर दे दूँगा, ठीक है। थैंक यू, बेस्ट ऑफ